हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ नंबर्स। मींस नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो वहां पर ये चीज आपको जानना जरूरी है। वैसे आप सभी को लगता होगा कि ये तो हमें आता होगा, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको 6th और 7th क्लास में पढ़े हुए होते हैं और इसको भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता। अभी मैं आपको पूछ दूं कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है बताओ, तो बहुत लोग को नहीं पता होगा। बहुत लोग को ये पूछ दिया जाए कि रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वो भी बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो ये सब चीज हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग एक जो टाइप ऑफ नंबर्स है उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि किसके अंदर में कौन सा नंबर्स आता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लोग टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं तो हमें डिजिट्स जानना होता है कि डिजिट्स क्या होता है, फिर अंक क्या होता है। ठीक है, तो डिजिट्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप सभी को ये तो पता ही होता है डिजिट्स या फिर जो अंक है वो क्या होता है। ये 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। तो इसमें जो नंबर का फर्स्ट टाइप होता है दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, या फिर इसी को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोल देते हैं। ये हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं जो हमारे काउंटिंग में आते हैं। तो ये स्टार्ट होता है आपका 1 से, 1 2 3 4 सब्सिक्वेंटली ये जाते जाता है कब तक? काउंटेबल इनफाइनाइट तक। COUNTABLE काउंटेबल इनफाइनाइट तक। मीन्स ऐसा इन्फिनिटी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1000 2000 10,000 1 लाख 1 करोड़, ऐसे वो पूरा आगे जाता जाएगा। ठीक है, इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या एक तरीके का नेचुरल नंबर होता है। इसमें हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं और आगे सब्सिक्वेंटली ऐसे ही चलते जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर में कौन सा चीज इंक्लूड नहीं होता है? नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें कौन कौन सा चीज इंक्लूड नहीं होता है? इसमें जो है निगेटिव इंटीजर इंक्लूड नहीं होता है। इसमें फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। फ्रैक्शन या फिर डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। मीन्स दशमलव और फ्रैक्शन मीन्स जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, इस टाइप का जो चीज़ होता है, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो होल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर प्लस 0, तो वो होल नंबर हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक का एक तरीके से देखा जाए तो 3 टाइप का हो सकता है। एक क्या होता है? एक हमारे पास होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है हमारे पास निगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया निगेटिव, और दोनों के बीच में यहां पर एक होता है 0, जिसमें एक 0 सिंगल ऐसा 0 आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है आपका? +1 +2 +3 +4, मीन्स ये प्लस में होता है। तो यहां पर हम लोग प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी वो चलेगा, और ये सब्सिक्वेंटली ऐसे आगे तक जाते जाता है पूरा। ये जो काउंटेबल इनफाइनाइट था उस तरीके से। सेकंड होता है आपका निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर कैसे होगा? ये माइनस में जाएगा। मीन्स आपका -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आगे तक जाते जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीजर या फिर पूर्णांक। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो नंबर पढ़ेंगे दैट इज रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या।
ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में जो पॉजिटिव इंटीजर है वो भी आते हैं, निगेटिव इंटीजर है वो भी आते हैं, जीरो होता है वो भी आता है, मीन्स सारे इंटीजर्स आ गए। इसके अलावा जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस जैसे कि आपका 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी आते हैं। फ्रैक्शंस आते हैं इसका मतलब डेसिमल्स भी आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इरेशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस को एक तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स में आते हैं, ये रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स भी इसमें आते हैं। तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया जैसे पाई हो गया, या फिर आपका किसी भी चीज का अंडर रूट जो कंप्लीट अंडर रूट नहीं है, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ये इरेशनल नंबर है। बट यदि हम लोग अंडर रूट 4 की बात करेंगे तो ये इरेशनल नंबर ये नहीं है। तो ये पाई हो गया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 48, ये सारे इरेशनल नंबर होंगे, मीन्स जिसका रूट निकालने पर वो फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रेशनल नंबर्स में इसमें जैसे p/q के फॉर्म में कोई रहता है, मीन्स ये फ्रैक्शन में रहता है, तो उसमें वही जो हमने यहाँ पर लिख दिया 2/3, 3/5, इस तरीके की चीजें, वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, मीन्स जिसके पेयर बन जाए या फिर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो इवन नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या फिर 8 आता है, वो सारे इवन नंबर होते हैं। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में, मीन्स लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वो डिवाइडेबल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 18 हो गया, 28 हो गया, 26 हो गया, 86 हो गया, 82 हो गया, ये सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक और चीज होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, जिनका पेयर्स नहीं बनता है, जो नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2 मीन्स जो भी आपके नंबर्स होते हैं उसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5, 7 या फिर 9 आए, वो होता है आपका विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। अच्छा, जो भी निगेटिव इंटीजर्स है वो भी ऑड नंबर और इवन नंबर हो सकते हैं। जैसे -2 है वो इवन नंबर है, -5 है वो ऑड नंबर है। निगेटिव इंटीजर्स भी ऑड और इवन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 0 का, तो 0 भी हमारा इवन नंबर में कैलकुलेट होता है। यहाँ पर ऑड नंबर और इवन नंबर से रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें शोले मूवी में देखने को मिलता है, जब असरानी बोलता है कि भाई आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। जेल का कोना कोना छान मारो, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। तो आप जस्ट गेस करो कि भाई वहां पर टोटल कितने लोग थे, वो ऑड नंबर थे या फिर इवन नंबर थे। वो ऑड नंबर थे। असरानी तो एक खुद हो गया, तो आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, उसके पीछे कौन बचा, कोई नहीं बचा। और मान लो वहीं पर वो इवन नंबर होते, मान लो 22 लोग होते हैं, तो क्या बोलता असरानी, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। तो 21 में से आधे कितने होते हैं, 10.5, तो 10.5 तो नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता, 10 इधर जाते, 10 लोग इधर जाते और बाकी उसके पीछे आते, मीन्स उसके पीछे एक बंदा होता। ठीक है, तो ये ऑड और इवन नंबर का बहुत अच्छा एग्जांपल था शोले मूवी का। अब हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर
जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या या फिर विभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, मींस जिसको विभाजित ना किया जा सके। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में हमारे पास जो एग्जांपल्स होते हैं, मींस ऐसे नंबर्स जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी और तीसरे नंबर से डिवाइड हो सके। जैसे कि आपका 4 हो गया, ठीक है, तो 4 आपका डिवाइडेबल होता है 1 से और 4 से, प्लस 2 से भी डिवाइड होता है। 4/2 करेंगे तो 2 आंसर आता है। वैसे आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और आगे चल करके ये 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 जैसे डिवाइड होता है 2 से, 6 डिवाइड होता है 2 से भी, 3 से भी, 8 डिवाइड होता है 2 से और 4 से, 10 डिवाइड होगा आपका 2 से, और उसके बाद फिर 5 से डिवाइड होता है, 12 डिवाइड होता है 2 से, 3 से, और उसके बाद फिर 6 से भी डिवाइड होता है। इस तरीके से ये 1 और अपने आप को छोड़कर और किसी तीसरे, एटलीस्ट 1 तीसरे नंबर से डिवाइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा और किसी तीसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे आपका एग्जांपल हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19 और सब्सिक्वेंटली आगे चलते रहेगा। जैसे कि आपका 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया। इस तरीके से जो भी ऐसे संख्या है जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी से भी नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो आई होप ये नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक चीज मैंने कमिट किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई इन नंबर्स का हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिससे कौन सा नंबर किसके अंडर में आता है या फिर किसमें क्लासिफाइड है वो प्रॉपरली हमें अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि उस लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कई बार ये पूछा जाता है कि भैया ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेकर के 100 तक के, उनको ऐड करके बताओ कि वो कितना होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए जो जितने टाइप के नंबर्स है वो हमें जानना जरूरी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो हम लोग लेंगे दैट इज रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आता है, सारे चीज रियल नंबर है। तो रियल नंबर ले लिए। अब रियल नंबर को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका इंटीजर जो मेन है, उसके अलावा आपका होता है इरेशनल नंबर, और एक होता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगेन इंटीजर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है होल नंबर। अब जो होल नंबर है में से पूर्ण संख्या, उसको अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो 0 हो गया, 0, और दूसरा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर है उसमें हम लोग 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब नेचुरल नंबर को फिर से हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स और एक होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट है, और यहां पर इस फ्लो चार्ट को देख करके आप ये कह सकते हो कि जितने भी नंबर्स है वो क्या है? वो सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, जितने भी जो निगेटिव नंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वो क्या होता है? हमारे पास होल नंबर होता है।
होल नंबर में आपका जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। नेचुरल नंबर में अगेन हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, मीन्स ये जो है अभाज्य संख्या होता है, और कंपोजिट नंबर होता है, मीन्स जो भाज्य संख्या होता है वो होता है। इसके अलावा हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे पाई वगैरह का वैल्यू हो गया, फिर अंडर रूट के वैल्यूज हो गए, वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, मीन्स जो फ्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आ गए। अब यहाँ पर दो चीज छूट रहा है, दैट इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इवन और ऑड नंबर किसके अंदर में आएगा? तो यहाँ पर इस इवन नंबर और ऑड नंबर को हम लोग इंटीजर के अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो टाइप ऑफ नंबर्स है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, मीन्स इन शॉर्ट हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स लगा करके, एकदम शॉर्टकट लगा करके जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।